हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की स्टोरी का नाम है बहू की कीमत या बहू का जवाब। सुबह के 7 बजे हल्की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। बहू अभी अभी उठकर कमरे से बाहर आई थी। आंखों में हल्की नींद की लाली और चेहरे पर एक नई नवेली दुल्हन की मासूमियत थी। सिंदूर हल्का बिखरा हुआ गले में मंगल चमक रहा था और साड़ी का पल्लू कमर पर लहराता हुआ। जैसे ही वे ड्राइंग रूम में तक पहुंची, सास की कड़कती आवाज़ ने उसे रोक दिया। अब ये देर से सोकर उठने का तरीका यहाँ नहीं चलेगा। सास की सख्ती, बहू का जवाब। बहू के कानों में शब्द तीर की तरह चुभे, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शांत चेहरे के साथ वापस अपने कमरे में गई और कुछ ही मिनटों में एक डायरी और एक चमड़े का छोटा सा बैग लेकर वापस आई। सास अभी भी क्रोध में थी, लेकिन बहू ने बड़ी सादगी से डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। मारुति कार, 42 इंच स्मार्ट टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, बेड, मैक्सी, ओवन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक और नगद में 15 लाख रुपए। मम्मी, ये वो लिस्ट है जो शादी से पहले इस घर से मेरे पिता के पास भेजी गई थी। इस लिस्ट में सब कुछ लिखा था, मेरे पापा को अपने दामाद के लिए क्या क्या देना है। लेकिन इसमें कहीं भी यह नहीं लिखा कि बहू को संस्कारी होना चाहिए, पढ़ी लिखी होना चाहिए या फिर घर के कामकाज करना आना चाहिए। आपने मेरे पति की कीमत लगाई थी और मेरे पिता ने आपके बेटे को खरीद लिया। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। सास की आंखें बड़ी हो गई, चेहरे पर क्रोध और चिंता के मिश्रित भाव उभर आए। ये क्या बकवास है, सास ने गुस्से में बहू से कहा। लेकिन बहू रुकी नहीं। धीरे से उसने अपने छोटे चमड़े के बैग की जिप खोली और देखते ही देखते चमचमाती हुई 32 बोर की रिवॉल्वर बाहर निकाली। सास एकदम पीछे हट गई। उसकी सांसें तेज हो गई, चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अब कौन किस पर हुकूमत करेगा, बहू ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा। विदाई के वक्त मेरा पिता ने मुझे यह बैग दिया था और कहा था, बेटी, जब तक तुम मेरे आंगन में थी सुरक्षित ली, लेकिन अब तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी है। सास ने तुरंत अपनी उखड़ी हुई सांस को नियंत्रित किया, घूंट भरकर पानी पिया और फौरन खड़ी हो गई। बेटी, तुम अभी सोकर उठी हो, रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। बेटी या बोझ, बहू को कभी अपनी संपत्ति मत समझो, क्योंकि जब जवाब देने की बारी आएगी तो वो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने हक से जवाब देंगी। क्या बहू सही थी? क्या हर लड़की को अपने हक के लिए इस तरह खड़े होना चाहिए? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।